देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। अभी हम लोग बाघा में हैं और बाघा में हमारे साथ डॉक्टर राजेश कुमार सर जी हैं। इससे पहले भी डॉक्टर राजेश कुमार सर जी हमारे न्यूज़ चैनल पे इंटरव्यू दिया था और इस बार भी आए हुए। आज नवरात्र भी है और रमज़ान भी चालू होने वाले हैं, इस पे भी चर्चा करेंगे। और वर्तमान जो राजस्थान में डॉक्टर के संबंध में जो आज हड़ताल भी चल रहा है सर ना, इस विषय पे भी हम चर्चा करेंगे। आइए हम मिलते हैं डॉक्टर राजेश कुमार जी से। सर, वर्तमान जो अभी आप लोग का डॉक्टरों का जो पूरे राष्ट्र भर में जो स्ट्राइक चल रहा है, इस पे क्या नज़रिया है आपका? जी, सबसे पहले देश की सच्चाई टीम को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूं कि उन्होंने हमारी बात देश और दुनिया तक पहुंचाने का काम किया है। जी, यह बहुत अत्यंत दुख और पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश की एक होनहार डॉक्टर अर्चना शर्मा दौसा में कुछ असभ्य लोगों के हिंसा का शिकार हुई है। हालांकि वो इनडायरेक्टली शिकार हुई, लोगों ने उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। यह देश, दुनिया और किसी भी सभ्य समाज के लिए अच्छी बात नहीं है और इसी के विरोध में IMA के बैनर तले पूरे देश में, पूरे राज्य में और अपने ज़िले में भी संपूर्ण लोगों ने, संपूर्ण डॉक्टर समाज ने OPD बंद करने का निर्णय लिया है और सरकार से हमारी बातें चल रही है। जी, और आज हिंदुओं का नवरात्र है, चैती नवरात्र। इसके लिए मैं हिंदू समाज को शुभकामना देता हूं। हमारे मुस्लिम भाइयों का रमज़ान शुरू हो रहा है, उनके लिए भी मैं उनको अग्रिम शुभकामना और बधाई देता हूं। जी, शुभकामना आपको भी हमारे समाज की तरफ से। और वर्तमान मेयर पद के कैंडिडेट का दावेदार भी है आप है और लगातार जनता के बीच आप जनसंपर्क जारी है आपका। क्या माहौल दिख रहा है जनता के बीच जाने के बाद? क्या लग रहा है कि आप इस बार मेयर पद का चुनाव जीत पाइएगा? जी, चुनाव जीतना और ना जीतना तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन मैं निश्चित रूप से इतना कह सकता हूं कि जब मैं कैंपेन में निकलता हूं, चुनावी कैंपेन में, और लोगों से मिलता हूं, तो लोग खुश नहीं हैं। नगर निगम की कार्यशैली से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं और वो बदलाव चाहते हैं। और वो बदलाव सिर्फ मेयर को चेंज करके दूसरा मेयर लाना नहीं चाहते हैं, बल्कि वो पूरे सिस्टम में, पूरे तंत्र में जो बीमारी लगी हुई है उस पूरे तंत्र से निजात चाहते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ एक पढ़े लिखे देश का सभ्य नागरिक होने के नाते कि मैं अपने लोगों को इकट्ठा कर सकूं, नगर निगम के कार्य संस्कृति को बदल सकूं। इसी उद्देश्य से मैं इस राजनीति में आया भी हूं, वरना हमारी ज़िंदगी एक डॉक्टर होने के नाते अच्छी खासी चल रही थी। लेकिन हमने और समाज के बहुत सारे महत्वपूर्ण लोगों ने मिलकर ये बीड़ा उठाया है कि निश्चित रूप से मैं समाज में कुछ बदलाव ला सकूं और बदलाव अच्छाई के लिए होनी चाहिए, लोगों की भलाई के लिए होनी चाहिए। और लोगों को जो सरकार की तरफ से अधिकार मिले हैं वो अधिकार 100% लोगों के खाते में ज़रूर आना चाहिए। इसी उद्देश्य से मैं मेयर का चुनाव लड़ रहा हूं और जिस तरह का फील्ड से हमें सपोर्ट मिल रहा है, लगता है कि निश्चित रूप से मैं अपने टीम के सहयोग से, जनता के सहयोग से बदलाव लाने में सक्षम होऊंगा। जी, आप अपने मैनिफेस्टो में क्या एजेंडा तैयार करके अपने जनता के बीच जा रहे हैं? मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं मैनिफेस्टो में या मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा और दिल से कहना चाहूँगा कि नगर निगम में जो अभी लूट खसोट भ्रष्टाचार की संस्कृति चल रही है, उस संस्कृति को मैं बदलने का हर संभव प्रयास करूँगा। लोगों को अच्छी सड़कें मिले, शहरवासियों को एक स्वच्छ शहर मिले, सुंदर शहर मिले, जाम के निजात से मुक्ति मिले, शोरगुल कम हो और आराम से एक सुंदर तरीके से यातायात सुचारू रूप से चलता रहे। किसी को जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी चीज़ों, आवश्यक चीज़ों में घूस नहीं देना पड़े। लोगों को शौचालय और आवास जैसी सुविधा बिना घूस का मिले। और इसी तरह जितने भी छोटी छोटी समस्याएं हैं, नगर निगम व्यापारियों की सुरक्षा का मुद्दा है, टेम्पू चालकों, रिक्शा चालकों के पड़ाव का मामला है, सफाई कर्मचारियों की छुट्टी का मामला है, बच्चों को खेल कूद का मैदान चाहिए, ये मामला है। इस हर छोटी से छोटी बातों का भी मैं ध्यान रखूंगा और यही सब हमारे एजेंडे में है, प्राइम एजेंडे में है। मैं इसको पूरा करने के लिए कृत संकल्प हूँ।
नगर निगम को स्वच्छ बनाने में सबसे अहम भूमिका सफाई कर्मियों का है। सफाई कर्मियों को किस नज़र से आप देख रहे हैं? ये सफाई कर्मी जो है सुरक्षा का सबसे बड़े स्तंभ हैं, क्योंकि जिस काम को हम लोग तो हर जगह गंदा कर देते हैं, जिस काम को हम लोग छूना भी पसंद नहीं करते, जिस चीज़ को हमारे सफाई कर्मी अपना कर्तव्य समझ के, ड्यूटी समझ के, सिर्फ कुछ पैसों के लिए वो उस चीज़ में उतरते हैं, उसको साफ़ करते हैं और हमारी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, सुलभ बनाते हैं। मैं तो निजी रूप से सफाई कर्मियों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो हमारे समाज को स्वच्छ रखने में मदद कर रहे हैं। उनके लिए हमसे जो बनेगा वो मैं करूँगा और निश्चित रूप से वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, मैं उनके लिए 100% खड़ा रहूँगा। उनकी पेंशन का मामला है, उनके वेतन का मामला है, उनके छुट्टियों का मामला है और उनके रोज़गार का मामला है, ये हमारे प्राइम एजेंडे में है। मैं इसको निश्चित रूप से करने के विषय में सोच रहा हूँ। अभी आपके नगर निगम क्षेत्र में सभी प्रकार के जाति धर्म के लोग हैं और विभिन्न जाति में बटे हुए लोग हैं और सब अपने अपने एजेंडा लेके अभी मेयर पद के चुनाव के लिए जा रहे हैं। क्या आप सबको एक साथ लेके चलना चाहिए? देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से जाति प्रथा और ये जो विभिन्न वर्गों में हमारा समाज विभाजित है, जाति धर्म के आधार पर, उसके बाद आर्थिक आधार पर, ये सब चीज़ को मैं अच्छा नहीं समझता हूँ। भविष्य के लिए, मानव समाज के लिए, भारतीय समाज के लिए ये सब चीज़ से हमें ऊपर उठना पड़ेगा और इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। निश्चित रूप से दबंगों का शासन किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। जो आज हमारे लिए दबंग हैं वो समाज के लिए भी दबंग हैं। वो एरोगेंस तो होते हैं, वो किसी से सही से बात नहीं करते हैं, किसी के अधिकार के प्रति वो सचेत नहीं रहते हैं, लोग उनसे खुल के बात नहीं कर सकता है। ये सब संस्कृति तो हमारे बदलाव के एजेंडे में है और मैं चाहता हूं कि समाज का वो लोग मेयर जैसे पद पे या किसी भी पद पे चुना के आए जो जनता से सीधी मुंह बात कर सके, ठीक से बात कर सके, क्योंकि जनता तो निरीह होती है। अगर उनसे सही ढंग से बात नहीं किया जाए तो फिर बेचारे कहाँ जाएंगे, किसके सामने अपनी बात रखेंगे। तो जनता की बात को, प्रत्याशियों को, प्रतिनिधियों को सुनना ही पड़ेगा और जनता की बात को सुन के उसी में से उनकी समस्या का निराकरण करना पड़ेगा। ये हमारे एजेंडे में है और मैं चाहता हूं कि लोग जाति धर्म ये सब से उठ के मतदान करें और समाज में कुछ निहित स्वार्थी तत्व हैं जो जातियों की लड़ाई को, धार्मिक लड़ाई को आग में घी की तरह काम करते हैं, वैसे आदमी से समाज को बचना चाहिए। और हमारे एजेंडे में है कि मैं इस तरह के आदमी को आइसोलेट करूं ताकि समाज जो है हमारा, एक जो गंगा जमनी तहजीब है हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, या छोटा हो या बड़ा हो, गरीब हो अमीर हो, सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर अच्छी तरह से रह सके और अपने अपने अधिकार और अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होते हुए इस समाज को सही ढंग से चला सके, इसके लिए मैं कटिबद्ध हूँ। जी। वर्तमान नगर निगम क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या तो अभी आप आए होंगे हमारे क्लिनिक पर, आप जिस रास्ते से भी आइए या यहाँ से जिस रास्ते से बाज़ार जाइए, हर रोड आपको कटा मिलेगा, फटा मिलेगा। ये अगर एक बारिश अभी हो जाए तो पूरा पूरा आपका सड़क जो है नगर निगम का पूरा कचरा मिलेगा। तो ये तो दुर्भाग्य है। कोई भी बाहरी आदमी इस शहर में कैसे प्रवेश करेगा, सांस कैसे लेगा, हवा में यहाँ धूलकण भरा हुआ है। वो इसलिए है कि जगह जगह कुराई हुई है, रोज़ कुराई होता है लेकिन कहीं भी रोड बनता नहीं दिख रहा है। 3-3, 4-4 महीने से यही स्थिति है। ये सबसे बड़ी समस्या है। इसी समस्या के वजह से जल जमाव है, इसी के वजह से ट्रैफिक जाम रहता है, इसी के वजह से लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है। और ये सब समस्या का जड़ यही है कि सही सड़क बनाओ, सही जगह पर बनाओ, नाला बनाओ, नल जल की व्यवस्था ठीक करो। और ये सब जो है निश्चित रूप से प्राइम एजेंडे में होना चाहिए। और सबसे पहले इन छोटी छोटी समस्या को जो जनता से डायरेक्ट रिलेशन रखता है, इसके समाधान हेतु हमें आगे आना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अभी डॉक्टर राजेश कुमार सर थे और आगामी मेयर पद के कैंडिडेट हैं। तमाम बात इनसे भी हुई हमारे साथ।
इस बार मेयर पद की ताज देखना है। तमाम प्रकार के कैंडिडेट हैं, जाति मज़हब और विभिन्न पार्टी से भी बिलोंग करते हैं, सामाजिक संगठन से भी है। और इस बार देखना है कि मेयर पद की ताज क्योंकि जनता के हाथ में है। जो पहले वार्ड कमिश्नर के द्वारा मेयर को चुना जाता था, इस बार ऐसा नहीं होने वाले हैं। इस बार डायरेक्ट मेयर साहब को जनता ही चुनेंगे। देखना है देश की सच्चाई में, बारी बारी से तमाम तस्वीर दिखाएंगे। देश की सच्चाई में जल जमाव का भी समस्या आप लोगों को दिखाने का प्रयास किया। 4500 वार्ड का भी हम दौरा कर रहे हैं। 1 नंबर वार्ड से लेके 24, 25, 26 वार्ड ये सब हो चुका है और तमाम वार्ड की तस्वीर हम दिखाने का प्रयास करेंगे। बने रहिए देश की सच्चाई में। बेगूसराय से अहमद पटेल के साथ।